नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। आज हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि पिछले हफ्ते भर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और मुख्य आर्थिक सलाहकार उन दोनों के बयान आए हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी FNO, इसमें जो ये कारोबार हो रहा है ये आगे चल के मुश्किल पैदा कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर FNO यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है, इसको लेकर सरकार चिंतित क्यों है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ये होता क्या है। तो अगर आप समझिए कि कोई भी बाजार, किसी भी तरह का कोई भी बाजार हो, उसमें दो तरह के ट्रेडिंग होती है, दो तरह का कारोबार होता है। एक होता है स्पॉट और दूसरा होता है फ्यूचर। मतलब अगर मैं किसी सब्जी मंडी में गया और मैंने 1 किलो अल्फांसो आम खरीदा, 500 रुपये अभी भाव चल रहा है, मैंने 500 रुपये दिए और 1 किलो आम ले लिए। ये तो हो गई स्पॉट ट्रेडिंग, ये हाथ से पैसे दिए, उस हाथ से माल लिया। दूसरे तरह का जो कारोबार होता है उसको बोलते हैं वायदा कारोबार हिंदी में, या उसको कहते हैं कि फ्यूचर्स। तो वायदा कारोबार भी दो तरह का होता है, एक होता है फ्यूचर्स और दूसरा होता है ऑप्शन। अभी शेयर बाजार में सबसे ज्यादा चलन होता है वो है ऑप्शंस का। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में फर्क यह है कि फ्यूचर्स का जो आपने सौदा किया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन का जो सौदा है उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप सौदा पूरा करना चाहते हैं या नहीं। अब इसको उदाहरण के साथ समझिए। 1 किलो आम मैंने 1 महीने बाद आज से खरीदने का सौदा किया 500 रुपये में। मैंने अभी 500 रुपये का सौदा किया कि मैं अगले ठीक 1 महीने बाद आम खरीदूंगा 500 रुपये में। तो मुझे 1 महीने बाद वो डिलीवरी लेनी पड़ेगी, यानी आम लेने पड़ेंगे और मुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे। अब इसमें मेरा फायदा क्या है कि मान लीजिए उस समय आम का दाम जो है 1 महीने बाद 600 रुपया हो गया, लेकिन चूंकि मैंने 1 महीना पहले ही ये सौदा कर लिया है तो मुझे 500 रुपये में ही वो आम मिल जाएगा, मुझे 100 रुपये का ही वो आम मिल जाएगा। इसी तरह से शेयर बाजार में भी होता है कि मैंने कोई शेयर 1 महीने बाद के भाव पर आज ही मैंने भाव तय करके खरीद लिया, उसके बाद उसका भाव अगर चढ़ गया उस शेयर का तो मुझे फायदा होगा। तो ये फ्यूचर का जो सौदा है ये भी पक्का सौदा है, मुझे इसकी डिलीवरी लेनी ही है, माल लेना ही है, शेयर लेना ही है, आम मुझे खरीदने ही पड़ेंगे, मुझे लेने पड़ेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा चल रहा है मार्केट में वो है ऑप्शन। ऑप्शन जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट होता है कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं ये सौदा पूरा करूं या ना करूं। तो मैंने ऑप्शन का सौदा इस तरह से तय किया कि मैं फला कीमत पर इंडेक्स खरीदूंगा या ये शेयर खरीदूंगा या ये सामान खरीदूंगा, लेकिन अगर मेरा 500 रुपये का आम का सौदा है तो मैं एक प्रीमियम उसके लिए पे करूंगा। प्रीमियम होता है 2 से 3%। मान लीजिए अधिक से अधिक मैंने 25 रुपये में ये कहा कि भाई चलो 1 किलो का सौदा हो गया, अभी मैं आपको ये 25 रुपये इसके पेशगी के तौर पे एक जमा करा दे रहा हूं। लेकिन जब 1 महीना आते आते मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये सौदा नहीं करना है क्योंकि दाम तो कम हो गया है इसका, 500 रुपये का नहीं, अब ये 400 रुपये में मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये सौदा पटाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप प्रीमियम रख लीजिए। तो मेरा जो नुकसान होता है वो मात्र जो है 25 रुपये का नुकसान हुआ है। अगर वो मैं सौदा करता तो मुझे 100 रुपये का नुकसान हो जाता, क्योंकि मैंने 500 रुपये का सौदा किया और भाव अभी 400 चल रहा है। तो ये 3 तरह की चीजें हो गई, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग। तो शेयर बाजार में पिछले 5 सालों में फ्यूचर और ऑप्शन का जो सेगमेंट है उसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। अगर आप सेबी के आंकड़े माने तो 2019 में FNO सेगमेंट में सिर्फ 7 लाख लोग, जी हाँ, सिर्फ 7 लाख लोग कारोबार करते थे या ट्रेडिंग करते थे। अब ये आंकड़ा पहुंच गया है 45 लाख के आसपास, मतलब 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है FNO सेगमेंट में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक और आंकड़ा सुनिए, भारत में इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा FNO ट्रेडिंग हो रही है। हम अमेरिका से भी ज्यादा FNO में ट्रेडिंग यहां कर रहे हैं। एक जो रिपोर्ट छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, उसके मुताबिक 8,500 करोड़ सौदे हुए पिछले पूरे साल भर में। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि ये जो सेगमेंट है इसमें बहुत तेजी से लोग कारोबार कर रहे हैं। तो ये जो FNO या फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला जो सेगमेंट था ये एक्चुअली बना था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, जो बड़े निवेशक हैं, कि ताकि वो अपनी रिस्क को कवर कर सके। अगर उनको लगता है कि बाजार में कोई बड़ा बड़ा निवेश उनका है तो उनको लगता है कि इस शेयर का भाव या तो ऊपर चला जाएगा, इंडेक्स ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वो रिस्क कवर करने के लिए ये
इंस्ट्रूमेंट बना था, इसका नाम था FNO जो भी था। लेकिन भारत में हुआ क्या है कि 35% जो निवेशक है, मतलब हर तीसरा या जो निवेशक है इस सेगमेंट का, वो एक रिटेल इन्वेस्टर है, वो एक छोटा निवेशक है। और यही कारण है कि सरकार इसको लेकर बहुत चिंतित है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये 7 लाख इन्वेस्टर से पहुंच गया 45 लाख पर, तो ये इतना जो बूम आया है ये कैसे आया है? तो दरअसल कोरोना वायरस के समय जब लॉकडाउन था, लोग घर पर बैठ के जो ट्रेडिंग ऐप थे उससे ट्रेडिंग करना शुरू हुआ, तो उसके बाद एक तरह से इसकी लत लग गई। और लत ऐसी लगी कि लोगों को नुकसान हो रहा है। सेबी ने अपनी एक रिपोर्ट में यह कहा है कि जब 89% लोग जो हैं इसमें पैसे नहीं बनाते हैं, उनका पैसा लॉस होता है, मतलब 10 लोग अगर इसमें निवेश कर रहे हैं FNO सेगमेंट में, तो 9 लोग घाटे में, ऐसे एक ही आदमी का फायदा हो रहा है। फिर भी ये ऐसी लत है कि लोगों को छूट नहीं रही है, लोग इस पे सट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये हुआ कैसे, तो ये जो ट्रेडिंग एप्स थे इसमें, जिसको कि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है नागेश्वरन आनंद, इन्होंने कहा कि जो सैशे वाला मामला आ गया, जैसे कि आप जानते हैं कि शैम्पू की पहले एक बोतल मिलती थी, फिर आपको एक सैशे मिलने लग गया, या नमकीन का भी अब सैशे मिल गया, मतलब छोटा पैकेट मिलने लग गया, जो 5 रुपये में आपको मिल जाता है, 10 रुपये में आपको मिल जाता है। तो इसलिए उनकी खपत बढ़ गई है। तो कुछ ऐसा ही जो FNO सेगमेंट है उसमें भी ये छोटे छोटे पैकेट्स बना के मिलने लग गए इन ऐप्स के जरिए। तो लोग ये छोटे छोटे पैकेट्स या सैशे जो है ये खरीद रहे हैं, इसमें उनको लगता है कि थोड़े ही पैसे मेरे जा रहे हैं। तो इस तरह से ये लत की तरह से काम कर रहा है, ये जो छोटे पैकेट का जो सौदे हो रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो इसी को लेकर चिंता व्यक्त की है निर्मला सीतारामन ने, इसी को लेकर चिंता व्यक्त की है नागेश्वर, जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार है सरकार के। तो नागेश्वर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने ये बात कही है कि ये हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि ये जो सैशे है इसके, ये आगे जारी रखे जाए या इनका साइज बढ़ाया जाए, घटाया जाए। उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप निर्मला सीतारामन की बात कहें, उन्होंने कहा इट कैन नॉट गो अनचेक्ड, मतलब इसके जो बेरोक टोक चल रहा है इसके ऊपर कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या सोचेगी सरकार FNO को लेकर, ये हमें नहीं पता है। मैं सिर्फ आपको ये 2 बयान दे रहा हूं। I appeal to you that you work closely with the SEBI. Any unchecked explosion in retail trading of futures and options can create future challenges, not just for the markets, for the investor sentiment, and also for household finances. Household finances have made a generational shift, which I just explained. We want to safeguard that. We want to ensure that that's not going to be shattered. We need to have both the BSE and NSE ensuring market stability, mitigating systemic risks, and making sure that the stock exchanges therefore will leverage technology and adopt blockchain and AI. तो कुल मिला के ये कहानी बन के आई है FNO सेगमेंट की। सबसे आखिर में जो मैं आपको बताता हूं बार बार कि एक तो मैं कोई शेयर बाजार का एक्सपर्ट नहीं हूं, ये वीडियो मैंने बनाया है आपकी जानकारी के लिए, जो जानकारी पब्लिकली अवेलेबल है उसी के आधार पे। लेकिन एक जो सलाह हमेशा शेयर बाजार में निवेश के जानकार देते हैं कि शेयर बाजार कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है या डे ट्रेडिंग का गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है कि आप शेयर खरीदिए, उसको लंबे समय तक आप उसमें निवेश करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और जैसा कि सेबी ने भी कहा है कि 10 में से 9 लोग जो FNO में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो नुकसान में है। तो यही सलाह हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज के लिए हिसाब किताब में इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में देखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।